हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बॉडी शॉप एडवाइजर। फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल वर्कशॉप में जो बॉडी शॉप एडवाइजर होते हैं उनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में इस टॉपिक पे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बॉडी शॉप एडवाइजर। फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट्स है मेनली जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है बॉडी शॉप एडवाइजर का किसी भी एक्सीडेंटल वर्कशॉप में। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है टू अटेंड एक्सीडेंटल व्हीकल नोट ऑल डैमेज पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल डैमेज पार्ट्स लाइक इंजन, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग etc इन मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप। फ्रेंड्स, सबसे पहला रोल होता है एक बॉडी शॉप एडवाइजर का कि जब एक्सीडेंटल गाड़ी आपके वर्कशॉप में आती है तो एडवाइजर उस कस्टमर को अटेंड करते हैं और व्हीकल का एक जॉब कार्ड, मैनुअल जॉब कार्ड पे वो सारा इन्वेंट्री नोट करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कौन कौन सा डैमेज है ना, उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ इंटरनल पार्ट्स भी, अगर क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि बॉडी तो डैमेज होता ही है, और बॉडी डैमेज जैसे कि फ्रंट साइड से अगर इम्पैक्ट किया है ना, फ्रंट साइड से एक्सीडेंट किया है तो हो सकता है कि उसका आगे का जितना भी बॉडी है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल उसका बोनट हो गया, फ्रंट बम्पर हो गया, ठीक है, तो बोनट के अंदर जो इंजन होता है ना, हो सकता है कि इंजन के रेडिएटर भी डैमेज हुआ हो। तो बॉडी पार्ट्स एक सर्विस एडवाइजर को एक्सीडेंटल व्हीकल अटेंड करना चाहिए। सबसे पहले क्या करता है कि बॉडी शॉप एडवाइजर जब गाड़ी आती है तो एक्सीडेंटल व्हीकल को वो अटेंड करते हैं और जितना भी बॉडी पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट्स डैमेज है ना, उन सारे पार्ट्सों को, ऑल डैमेज पार्ट्स को वो नोट करते हैं मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये बॉडी डैमेज पार्ट्स के साथ साथ, बॉडी पार्ट्स के बाद साथ ही हम इंटरनल डैमेज पार्ट्स को भी वो नोट करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट्स जो है एक्सीडेंट होने के कारण इंपैक्ट किया है, डैमेज हुआ है, तो उन पार्ट्स को भी वो जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि आगे से एक्सीडेंट किया है या फिर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, है ना, किसी चीज से टकराया है, तो हो सकता है कि उसका स्टीयरिंग व्हील डैमेज हो या जो भी हो, स्टीयरिंग डैमेज हो सकता है, गियर डैमेज हो सकता है, गियर बॉक्स, है ना, या फिर डिफरेंशियल या फ्रंट इंजन भी डैमेज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि गाड़ी के एक्सीडेंट के ऊपर, मतलब किस तरह से वो एक्सीडेंट किया। ठीक है, तो एक सर्विस एडवाइजर क्या करता है कि एक्सीडेंटल गाड़ी अटेंड करता है और अटेंड करने के समय में क्या करता है कि एक मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप बनाता है। उस मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप पे क्या होता है कि जितने भी व्हीकल के जो डैमेज पार्ट्स है उसको वो नोट करता है और साथ ही साथ इंटरनल डैमेज पार्ट्स को भी वो नोट करता है। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट आ जाइए, सेकेंड पॉइंट समझते हैं। देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि प्रॉपर इन्वेंट्री ऑफ व्हीकल, नोट बैटरी मेक, सीरियल नंबर, चेक म्यूजिक सिस्टम, फ्लोर मैट्स, सीट कवर etc, नोट एंड मेंशन इन जॉब कार्ड स्लिप। फ्रेंड्स, देखिए, एक्सीडेंटल गाड़ी जितनी भी होती है वो क्या होता है कि वर्कशॉप फ्लोर पे थोड़ा ज्यादा दिन तक रहती है ना, काफी लंबे समय तक उनका रिपेयरिंग और क्लेम प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, काम चलता रहता है बॉडी शॉप में क्योंकि उसमें क्या है कि डेंट रहता है, डेंट के बाद पेंटिंग करना रहता है ना, डेंटिंग, पेंटिंग, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो क्या है कि एक्सीडेंटल काम में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है किस चीज़ की अपेक्षा, तो सर्विस में जो गाड़ी आती है उसके अपेक्षा एक्सीडेंटल वर्क में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस समय में क्या होता है कि गाड़ी का जो बैटरी है ना, क्योंकि वर्कशॉप फ्लोर पे और भी बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो वर्कशॉप फ्लोर पे मिस ना हो, बैटरी मिसप्लेस ना हो या मिसमैच ना हो, इसके लिए क्या लंबे समय तक भी गाड़ी रहती है एक्सीडेंटल में, है ना, तो उसके लिए क्या है कि सर्विस एडवाइजर को बैटरी का जो किस कंपनी का है, मेक एंड सीरियल नंबर, ये आप जॉब कार्ड पे जरूर मेंशन कर लेना। क्यों? क्योंकि लंबे समय पे रहती है ना गाड़ी, तो उस समय में आपके जॉब कार्ड पे मेंशन रहेगा तो तुरंत आप समझ जाओगे कि भाई इस गाड़ी का ये बैटरी है। तो एक्सीडेंटल वर्क में क्या है कि प्रॉपर इन्वेंट्री तो करना ही चाहिए, है ना, तो उसके साथ ही साथ बैटरी का मेक एंड सीरियल नंबर वो भी जॉब कार्ड पे मेंशन करना होगा।
करना चाहिए एक सर्विस एडवाइजर को, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि म्यूजिक सिस्टम है या नहीं है, अगर है तो आप नोट कर दो, नहीं है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसके साथ ही साथ गाड़ी के साथ साथ व्हील कवर हो गया, सीट कवर हो गया, मैट कितना है, ये सब सारा आप उस समय में ही इन्वेंट्री के टाइम पे कस्टमर व्हीकल अटेंड करते के समय में ही आप जॉब कार्ड में मेंशन कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे जब आप व्हीकल को डिलीवरी दोगे ना, तो उसमें कोई किचकिच नहीं होगा, कस्टमर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कस्टमर कुछ ऐसा क्लेम नहीं कर पाएंगे कि सर मेरी गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम था, पता चला कि जो है ही नहीं। तो उस तरह की समस्या से बचने के लिए क्या है कि एक सर्विस एडवाइजर को नीड है, जरूरी है, मस्ट है कि वो अटेंड करते समय में क्या है कि व्हीकल को अच्छी तरह से इन्वेंट्री कर ले, क्योंकि एक्सीडेंटल वर्क में क्या है कि गाड़ी ज्यादा लंबे समय तक वर्कशॉप में रुकती है, ठीक है, पार्ट्स के कारण या फिर अप्रूवल के कारण, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि बैटरी का किस कंपनी का है, कौन सा सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी मेंशन करना है जॉब कार्ड में, ठीक है। व्हील कवर या जो भी है वो सारा प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम है या नहीं है, ये सारा चीज आप जॉब कार्ड पे मेंशन कर दो, ठीक है। एक सर्विस एडवाइजर को एक्सीडेंटल व्हीकल जब आप रिपेयर करते हो तो, ठीक है। एक बॉडी शॉप एडवाइजर को ये प्रॉपर इन्वेंट्री करना होता है कि प्रॉपर इन्वेंट्री ऑफ व्हीकल, नोट बैट्रिक्स में सीरियल नंबर, चेक म्यूजिक सिस्टम, फ्लोर मैट, सीट कवर ईटीसी एंड नोट एंड मेंशन इन जॉब कार्ड स्लिप। एडवाइजर को बॉडी शॉप एडवाइजर क्या करना है कि मेंशन करना होता है जॉब कार्ड स्लिप पे, ठीक है। सेकंड, अब आ जाइए फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट में क्या है कि एक बॉडी शॉप एडवाइजर शुड बी टेक इंश्योरेंस पेपर, आरसी पेपर, ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, कस्टमर्स डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ्स लाइक आधार, पैन कार्ड, आधार पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी ईटीसी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसके बाद आप गाड़ी तो ये अटेंड कर लिए, सारा डैमेज पार्ट कौन कौन सा है वो सारा आप जॉब कार्ड पे मेंशन कर लिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप प्रॉपर इन्वेंट्री भी कर लिए गाड़ी का, ठीक। उसके बाद जो है ना, एक बॉडी शॉप एडवाइजर को कस्टमर से मांगना होता है क्या कि इंश्योरेंस पेपर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, आधार, आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ आप कस्टमर से लो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बता रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे कि आप इंश्योरेंस पेपर ले लिए, आरसी पेपर ले लिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कस्टमर से प्रोवाइड कर ले लिए, ठीक है। और कस्टमर आपको हैंड ओवर कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए, ठीक। अब क्या है कि टू चेक वैलिड डेट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या है कि कस्टमर से जब इंश्योरेंस पेपर आप लेते हो तो उस इंश्योरेंस पेपर में एक वैलिड डेट होता है, स्टार्ट डेट एंड इन डेट, मतलब वैलिड डेट टाइम होता है कि उतना दिन तक, उतना समय तक आपका ये इंश्योरेंस वैलिड होगा। तो वो वैलिड डेट आपको चेक करना है इंश्योरेंस का। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंश्योरेंस का वैलिड डेट चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी का जो एक्सीडेंटल में जो गाड़ी आई है रिपेयर के लिए, और पता चला जब हम इंश्योरेंस कॉपी हम चेक करेंगे और मालूम चला कि इंश्योरेंस ही फेल है, इंश्योरेंस इनवैलिड है, फेल कर गया, जो टाइम है, पीरियड है, उससे ओवर हो गया। तो ये जरूरी है एडवाइजर को टू चेक वैलिड डेट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वैलिड डेट को चेक करना। एक बॉडी शॉप एडवाइजर को फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस पेपर को चेक करना है कि सही में उनकी गाड़ी अंडर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के अंदर है या फिर ये आउट हो गया है या फिर वैलिड डेट खत्म हो गया है, ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब आपको चेक करना है वैलिड डेट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ये भी चेक करना है, एक बॉडी शॉप एडवाइजर को चेक करना होता है, ठीक है। एक बॉडी शॉप एडवाइजर को चेक करना होता है, कस्टमर से आप बात कीजिए कि सर आपकी गाड़ी जो है आप खुद चला रहे थे या आपके ड्राइवर चला रहे थे। अगर आप खुद चला रहे थे तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, या फिर आपके ड्राइवर चला रहे थे तो आप अपने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। और आप जब उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगोगे तो उस ड्राइविंग लाइसेंस का भी वैलिड डेट आप चेक करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, जो वैलिड जो डेट है उस डेट से पार कर गया है, मतलब कि इनवैलिड है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये चीज चेक करना होगा, क्योंकि क्या है कि अगर पहला बात कि इंश्योरेंस क्लेम जो टाइम पीरियड है वो अगर ओवर कर गया है, वो अगर आउट कर गया या एक वैलिड डेट से ज्यादा हो गया है, इनवैलिड हो गया है इंश्योरेंस क्लेम, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा ही नहीं। उनको कस्टमर को पेड में काम करवाना होगा, पैसा खर्च करके कराना होगा, सारा का पैसा लगेगा। और अगर इंश्योरेंस क्लेम वैलिड है
तब वो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के अंदर वो क्लेम करके क्लेम कर सकते हैं व्हीकल का, और व्हीकल का जो रिपेयर वो अंडर क्लेम इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस भी हम मांगते हैं कस्टमर से, तो कस्टमर या फिर कस्टमर खुद, कस्टमर अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, या फिर कस्टमर का जो ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहे हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करेंगे कि भैया इसके वैलिड है या नहीं है ना। अगर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है तब तो ठीक है, और इनवैलिड है तो फिर क्लेम अगर आप करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर क्लेम प्रोसेस करोगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये चीज चेक करना किसको चाहिए, तो सर्विस एडवाइजर को। सर्विस एडवाइजर को चेक करके इंश्योर कर ले कि भाई ये जो है ना इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी वो वैलिड है या नहीं है, इंश्योरेंस है कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंश्योरेंस फेल कर गया है। दूसरा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का जो वैलिड डेट है उसको भी वो चेक करके इंश्योर कर ले कि अप टू डेट है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस उनका वैलिड है या नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों चीज एक बॉडीशॉप एडवाइजर को चेक करना होता है। ठीक है। अब समझिए, अब अगर मान लीजिए कि ड्राइविंग इंश्योरेंस क्लेम भी सही है, इंश्योरेंस क्लेम जो है ना पॉलिसी वो अंडर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के अंदर में है, मतलब वैलिड है, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस भी सही है, जब सब कुछ सही रहे तो अब आ जाइए 4 पॉइंट पे। अब चौथा पॉइंट आ जाइए। चौथा पॉइंट में क्या होता है, थर्ड हो गया, 4 पॉइंट में टू असिस्ट टू कस्टमर फॉर फिल अप इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म एंड क्लेम फ्रॉम टोल फ्री नंबर एंड क्लेम नंबर जनरेट। फ्रेंड्स क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को अगर खुद पता होता है ना, तो जहां भी एक्सीडेंट किया है उसी समय में वर्कशॉप में लाने से पहले से ही वो कंपनी में टोल फ्री नंबर पे कॉल करके क्लेम नंबर ले लेते हैं। ठीक है। ऐसा होता है अगर कस्टमर को पहले से पता हो तो। और किसी किसी कस्टमर को अगर नहीं भी पता रहता है तो उनको सर्विस एडवाइजर उनको असिस्ट करते हैं कि भाई इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस पेपर के नीचे जो टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करो, सारा विवरण बताइए, सारा कुछ बताइए, क्योंकि उस समय में काफ़ी केयरफुल तरीके से कस्टमर को बताना होता है, क्लेम करना होता है उस टोल फ्री नंबर पे उस कस्टमर केयर को, क्योंकि वहाँ क्या है कि वॉइस रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो इसलिए काफ़ी केयरफुल होके जो भी है जानकारी आपको प्रोवाइड करना होता है कि कौन गाड़ी चला रहे थे, है ना, कहाँ गाड़ी चला रहे थे, ये सब सारा चीज़ टोल फ्री पे बात करोगे तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो टोल फ्री पे क्लेम करके, या तो कस्टमर ऐसा होता है कि कस्टमर पहले से भी क्लेम करके अपना वो क्लेम नंबर ले लेते हैं और आपके वर्कशॉप में आते हैं, ऐसा होता है। और या कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को मालूम नहीं रहता है और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है और आपके वर्कशॉप में ले आते हैं। तो उस समय क्या है कि आप कस्टमर को असिस्ट कर सकते हो उस टोल फ्री नंबर पे। कस्टमर को बोलो कि सर आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कस्टमर से कॉल कीजिए, और जो भी आपके साथ हुआ है, कैसे ये एक्सीडेंट किया है, वो सारी जानकारी आपसे पूछा जाएगा। आप इस पे टोल फ्री नंबर पे बताइए, उसके बाद आपको मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा क्लेम नंबर, वो क्लेम नंबर आप हमको प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो अब कॉल करवा दो कस्टमर को, है ना, कस्टमर कॉल करेगा और उसको हेल्प कर दो थोड़ा, है ना, हेल्प कर दिया जाता है, एक बॉडीशॉप एडवाइजर का ये काम है। ठीक। उसके बाद जब कस्टमर कॉल करता है टोल फ्री नंबर पे इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर पे, तो वहाँ से जो क्लेम नंबर आता है वो क्लेम नंबर एक सर्विस एडवाइजर अपने जॉब कार्ड पे मेंशन कर देता है। ठीक है। उसके बाद एक क्लेम फॉर्म होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे हो सकता है किसी कंपनी का हो सकता है कि ICICI लोमबार्ड हो, है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। तो कोई भी कंपनी का जो होता है ना उसका एक क्लेम फॉर्म होता है। वो क्लेम फॉर्म क्या होता है कि सर्विस बॉडीशॉप एडवाइजर लेते हैं और कस्टमर के द्वारा उसको फिल करवाते हैं। ठीक। तो ये काम होता है कब, जब सब कुछ सही रहे, जब इंश्योरेंस भी वैलिड रहे, ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड रहे, सब कुछ रहे, तब उसके बाद क्लेम प्रोसेस करना होता है कस्टमर के द्वारा। और एडवाइजर जो होते हैं ना बॉडीशॉप एडवाइजर, वो कस्टमर को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टोल फ्री नंबर पे जब कस्टमर कंप्लेन करता है ना, सारी जानकारी जब देता है, और उसके बाद जो उनको जब क्लेम नंबर मिल जाती है ना, तो वो क्लेम नंबर सर्विस एडवाइजर क्या करता है कि अपने जॉब कार्ड पर मेंशन कर देता है। नोट 5 पॉइंट में, नोट क्लेम नंबर इन जॉब कार्ड। ठीक है। जॉब कार्ड पे, मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप पे वो क्लेम नंबर एक एडवाइजर, एक बॉडीशॉप एडवाइजर को नोट कर देना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम प्रोवाइड टू कस्टमर एज फॉर एग्जांपल क्लेम प्रोसेसिंग चार्ज। उसके बाद क्या है कि सारा कुछ होने के बाद जो
नॉर्मली जो क्लेम चार्जेस होते हैं, जो क्लेम प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है बॉडीशॉप सर्विस एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम भी दिया जाता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपकी गाड़ी तो हम हैंड ओवर कर लिए है, रिसीव कर लिए हैं, और एक्चुअली क्या है कि जो रिसीव करने के बाद क्या है कि अब जो है ना इस कंपनी के सर्वेयर आएंगे सर्वे करने के लिए, और सर्वे करने के लिए आएंगे, उसके बाद हमको वर्क ऑर्डर देंगे। जैसे ही हमको वर्क ऑर्डर और अप्रूवल मिल जाएगा तो हम काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और काम स्टार्ट करने के बाद जब गाड़ी बन जाएगी तो आपको कॉल करेंगे, फिर आपको हम हैंड ओवर करेंगे। तो जो भी समय लगना है वो आप एक अप्रॉक्स टाइम आप प्रोवाइड करोगे, प्रॉमिस टाइम लोगे, ठीक है। तो एस्टिमेट कॉस्ट जो खर्च आने हैं, क्योंकि क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम में क्या है कि कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि जनरली क्या होता है कि ल्यूब आइटम जैसे इंजन ऑयल हो गया या गियर ऑयल हो गया, किसी कोई कोई कंपनी प्रोवाइड करता है और कोई कोई कंपनी नहीं भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लूज आइटम जैसे है ना मूविंग पार्ट्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का कुछ ऐसा ये आगे का वो क्या बोलते हैं, कोई स्टिकर या जो भी है ना, तो कोई कोई कंपनी प्रोवाइड करती है उसको क्लेम, और कोई कंपनी जो है ना उसको क्लेम नहीं देती है, तो कस्टमर को ही पे करना होता है। तो वो सब आप कैलकुलेट करके एक सर्विस एडवाइजर को एक लॉफली जो है एक एस्टिमेट प्रोवाइड कर देना होता है, ठीक है, और विथ क्लेम चार्जेस के साथ। तो ये कॉस्ट आप, ये एस्टिमेट आप दे दिए कस्टमर को। दूसरा, आप एक टाइम भी दे दिए कि भैया ऐसा है कि गाड़ी जो है ना इतने तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर में या फिर एक सप्ताह के अंदर में हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक। तो ये सर्विस बॉडीशॉप एडवाइजर हम कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम प्रोवाइड टू कस्टमर बाय बॉडीशॉप एडवाइजर। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आ जाइए 6 पॉइंट। अब इतना प्रोसेस होने के बाद अब आ जाइए 6 में क्या होता है कि ए सर्वेयर कॉन्टेक्ट टू बॉडीशॉप एडवाइजर या बॉडीशॉप मैनेजर एंड विजिट टू योर वर्कशॉप फॉर व्हीकल सर्वे। ही टेक्स सम फोटोज ऑफ व्हीकल एंड डैमेज पार्ट्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 पॉइंट में क्या है फ्रेंड्स कि इतना काम होने के बाद जो कंपनी के जो सर्वेयर होते हैं उनको भी मैसेज चल जाता है, और वो आपके नंबर वो जो है वो आपको कांटेक्ट करते हैं, है ना। सर्विस एडवाइजर को कांटेक्ट करते हैं या फिर बॉडीशॉप एडवाइजर को कांटेक्ट करते हैं, या फिर बॉडीशॉप मैनेजर जो होते हैं उनको वो कांटेक्ट करते हैं और आपके वर्कशॉप में आते हैं गाड़ी का सर्वे करने के लिए, ठीक है। जो एक्सीडेंट गाड़ी आपने रिसीव किया वो सर्वेयर आते हैं आपके वर्कशॉप में, गाड़ी का जो भी है वो फोटो वगैरह खींचते हैं, फोटो लेते हैं, ठीक है। और जो भी एक्सीडेंट साइड से जो भी एक्सीडेंट वगैरह किया है, जो भी पार्ट्स डैमेज है उन सारा का फोटो लेते हैं, ठीक है। फोटो लेने के बाद क्या होता है कि इतना प्रोसेस होने के बाद अब जाइए 7 पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि बॉडीशॉप एडवाइजर ओपन जॉब कार्ड, ठीक है, इन डीएमएस। अब क्या है कि बॉडीशॉप एडवाइजर ओपन जॉब कार्ड इन डीएमएस एंड प्रोवाइड estimate quotation to surveyor and surveyor approved and provide work order to bodyshop advisor। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए अब क्या होता है कि ये सर्वेयर आके गाड़ी का तो सर्वे वगैरह कर लेते हैं, जो भी उनको फोटो लेना है, जो भी फोटो वगैरह जो लेना है एक्सीडेंट का, एक्सीडेंटल आइटम जो भी पार्ट्स है उसका या व्हीकल का। उसके बाद क्या होता है कि सर्वेयर जो है ना बॉडीशॉप एडवाइजर से कोटेशन मांगते हैं कि भाई आप हमको कोटेशन दीजिए कि इस गाड़ी में कितना खर्चा होना है, कितना खर्च लगेगा। तो उसके बाद क्या है कि सर्विस बॉडीशॉप एडवाइजर क्या करता है कि जॉब कार्ड को डीएमएस में जॉब कार्ड ओपन करता है और डीएमएस पे टाइप करके कौन कौन सा पार्ट्स उसमें जरूरी है वो सारा का एक कोटेशन बना के विथ लेबर चार्जेस के साथ कोटेशन बना के सर्वेयर को दे देता है, ठीक है। अब सर्वेयर क्या करता है कि 1-2 दिन के बाद या उसी समय में जो भी है सर्वेयर उसके बाद क्या करता है कि जो उसमें उस कोटेशन को अप्रूव कर देता है और वर्क ऑर्डर प्रोवाइड कर देता है। कोटेशन को अप्रूव करता है और उसके बाद बोलता है कि ठीक है आपका ये पार्ट जो है ना कवर कर जाएगा एक्सीडेंटल क्लेम में, और आप काम शुरू कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडीशॉप में क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बॉडीशॉप में जो बॉडीशॉप सुपरवाइजर होते हैं वो जैसे कि डेंटर हो गया, पेंटर हो गया, जो भी है वो गाड़ी का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए कभी यहाँ क्या होता है कि समय समय पर जैसे कोई पार्ट्स अगर रिपेयर कर रहे हैं या डेंटिंग कर रहे हैं तो उसका भी फोटो लेना होता है, या फिर डेंटिंग होने के बाद फिर पेंट हो गया तो उसका भी फोटो
क्लिक करके सर्वेयर को देना होता है, ठीक है। या फिर अगर कोई पार्ट्स रिप्लेस की हो, जैसे हेडलाइट रिप्लेस की हो, तो रिप्लेस करते हुए का फोटो लेके सर्वेयर को देना होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है। और इतना करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि गाड़ी बन के तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, ठीक। तो अब आ जाइए 8 पॉइंट्स। अप्रूव होने के बाद वर्क ऑर्डर में मिल गया, आप काम भी शुरू कर दिए, सारा काम हो गया। उसके बाद देखिए अब आ जाइए 8वां पॉइंट। आफ्टर ऑल जॉब कंप्लीटेड ऑफ व्हीकल, फाइनल इनवॉइस जनरेट एंड मेल टू सर्वेयर, देन सर्वेयर रिलीज डीओ डिलीवरी ऑर्डर। फ्रेंड्स, सारा काम होने के बाद गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, डेंटिंग, पेंटिंग, वॉशिंग, जो भी पार्ट्स डैमेज है वो सब रिप्लेस हो जाता है। फेंडर हो गया, डोर हो गया, अगर जो डैमेज है या फिर डेंटिंग करना है या पेंटिंग करना, सब कुछ करके जब गाड़ी हमारी रेडी हो जाती है, तब उसके बाद क्या होता है, सर्विस एडवाइजर, बॉडी शॉप एडवाइजर क्या करता है कि उसका एक इनवॉइस फाइनल जनरेट करता है, और इनवॉइस को क्या करता है कि वो सर्वेयर को मेल कर देता है, कंपनी को, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्वेयर है उनको मेल कर देता है। अब सर्वेयर क्या करता है कि इनवॉइस जब उनके पास आता है तो वो उसके बाद वो डीओ प्रोवाइड कर देता है, डिलीवरी ऑर्डर रिलीज करता है। तो जब आपके पास जब डीओ आ जाता है, डिलीवरी ऑर्डर आ जाता है, तब उसके बाद आप गाड़ी को कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं, गाड़ी को डिलीवरी दे सकते हैं, ठीक है। ये 9 पॉइंट में टू टेक फाइनल फोटो ऑफ व्हीकल विथ रिप्लेस पार्ट्स। और उसके बाद क्या होता है कि फाइनली जब डीओ आने के बाद जब हम डिलीवरी देते हैं कस्टमर को, तो उस समय में ये सर्वेयर भी रहते हैं या आप भी रहते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि गाड़ी जो भी एक्सीडेंट किया हुआ रहता है उसको जो बन के तैयार रहती है ना, उस गाड़ी का फोटो सामने में लगाते हैं, और उस गाड़ी का जो भी पार्ट्स हम रिप्लेस किए हैं उसको भी सामने रख के एक फाइनल फोटो क्लिक करके हम किसको दे देते हैं, सर्वेयर को दे देते हैं। सर्वेयर अपना ले लेता है, ठीक है। टू टेक फाइनल फोटो ऑफ व्हीकल विथ रिप्लेस्ड पार्ट्स, जो भी रिप्लेस किया गया है उस गाड़ी का, उसका फोटो फाइनली गाड़ी के साथ हम फोटो लेके हम सर्वेयर को दे देते हैं। और 10वां पॉइंट में क्या आता है कि व्हीकल इज रेडी फॉर डिलीवरी एंड हैंड ओवर टू कस्टमर। और लास्ट में क्या होता है कि गाड़ी जो है डिलीवरी के लिए तैयार होती है और हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है, किसका काम होता है, एक बॉडी शॉप एडवाइजर का काम है, इतने सारे प्रोसेस को करना होता है, ठीक है। तो ये काम होता है फ्रेंड्स, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बॉडी शॉप एडवाइजर एक्सीडेंटल वर्कशॉप में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको समझ में आया क्या रोल होता है एक बॉडी शॉप एडवाइजर का, कैसे काम करता है ना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको आज की वीडियो में अगर समझ में आया हो कि क्या होता है काम, क्या होता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बॉडी शॉप एडवाइजर का, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।